भाइयों, जब मनुष्य के हाथ से परिस्थितियां बाहर निकल जाती हैं तो भगवान अवतार लेते रहते हैं, और परिस्थितियां जो जो मनुष्य नहीं संभाल पाया था उसको भगवान संभाल देते हैं। आज का समय ठीक ऐसा ही है। पहले, इससे पहले भी अवतार होते रहे हैं। कभी सब अवतारों का जिक्र आता है, कहीं 10 अवतारों का आता है, एक निष्कलंक भगवान का अवतार आता है। बस वो ठीक बिल्कुल वही समय आ गया जिससे अंतिम अवतार होने वाला है। आगे के लिए फिर अवतारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आदि शक्ति महाप्रज्ञा का अवतार होने वाला है। निष्कलंक किसी को, कलंक बाकी सब पे लगे हुए। रामचंद्र जी पे कलंक लगा हुआ है, बीवी को घर से निकाल दिया। करीमचंद जी पे कलंक लगा हुआ है। कोई ऐसा बचा नहीं इसमें कलंक नहीं लगा गया हो। निष्कलंक केवल प्रज्ञा है, आदि शक्ति यही है महाप्रज्ञा, जिसका कि इस समय अवतार हुआ है। ये नव युग जो आपके सामने अभी अभी चला आ रहा है, ये प्रज्ञा युग है। गायत्री के 3 चरण है, त्रिपदा कहते हैं इसको। सरस्वती, लक्ष्मी, काली, ये तीनों इसी के भीतर आ जाती हैं। 3 3 एक एक अक्षर में समाई हुई है। देवता में 3, एक का नाम ब्रह्मा, एक का नाम विष्णु, एक का नाम महेश। ये तीनों इसी के 3 चरण, ओजस, तेजस, वर्चस। ये 3 शक्तियां संसार में है, वो तीनों की तीनों शक्तियां इसी से संबंधित हैं, गायत्री से। ये बड़ा शानदार मंत्र है, बड़ा बड़ी अमोघ शक्ति है, जिसका कि अब अवतार हो रहा है हमारे आपके सामने, और जिसकी उपासना करने का हमको और आपको मौका मिल रहा है। आस्था और संकट, संकट पर बहुत से असर हुए हैं। अनास्था संकट, पे विश्वास नहीं किसी को, न भगवान पे विश्वास, न अपने कर्तव्य पे विश्वास, न परलोक पे विश्वास, न अपने ईमान पे विश्वास, न किसी पे विश्वास नहीं है। ऐसा है अनास्था संकट। ये एक दैत्य आज के जमाने का पैदा हुआ है। इसको दूर करने के लिए प्रज्ञा के अवतार की जरूरत थी, वो ठीक समय पर ठीक होने जा रही है। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। परंपरा है इसकी, हमेशा कुछ करना पड़ा है लोगों को, स्वयं ही अवतार मिले। जब त्रेता में ऋषियों ने अपना रक्त एक घड़े में भरा था और उसको जमीन में गाड़ दिया था, तब राजा जनक ने खेत जोतते समय घड़े में से निकाला था, सीता जी निकल के आई थी। आपको याद है? एक बार देवता बहुत दुखी हो गए थे, बहुत पराजित हो गए थे। दैत्यों ने उनको मार के भगा दिया था। फिर उन्होंने क्या काम किया, ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी सबकी शक्तियों को इकट्ठा करके मैं एक देवी बना देता हूँ। सबकी शक्तियों को इकट्ठा करके उन्होंने दुर्गा का नया अवतार दिया था। ये पुराने जमाने की बात है, आज भी वही करना पड़ेगा। हमारा आप सब मिलके इस काम को करेंगे, अकेले हम कर लेते हैं तो आपसे नहीं। ये सबके मिलने करने का काम है, मिलजुल के करने का काम है। इसलिए आह्वान आपको भी किया है। तो जो हमसे बन रहा है वो हम कर ही रहे हैं, पर आपको भी कुछ करना चाहिए। ये समय ठीक इसी तरह का है। इसमें आपको पदा गायत्री के 3 उपासनाओं में कर्मयोग, भक्ति योग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों योगों की उपासना का सम्मिश्रण के नाम से प्रज्ञा योग नाम करके इस समय हमारे मिशन ने आपके सामने रखा है। तो लाखों आदमी इसी योग में लगे हुए हैं। आप अब तक लगे न हो इस कार्य में, तो आप तुरंत ही बिना एक दिन का भी समय प्रज्ञा योग की उपासना शुरू कर देंगे। आजकल हमने प्रज्ञा योग का प्रज्ञा अभियान चलाया है। प्रज्ञा युग युग चला रहा है, प्रज्ञा का अवतार हो रहा है। तो प्रज्ञा योग योग ये यही करने का है। आप सबको ये करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? इसका पहला योग, पहला चरण ज्ञान योग से शुरू होता है। सवेरे और सायंकाल दोनों वक्तों में से जब भी आप सो करके उठे तब बिस्तर पर करने के हैं 2 योग। एक तो ये करने का योग है कि सवेरे जब आप सो करके उठा करें तब ये ध्यान किया कीजिए आज हमारा नया जन्म हुआ है। शीली जैसा जन्म, भगवान की कलाकृति का जन्म, भगवान का सर्वोत्तम उपहार का जन्म। आपको इसी तरीके से आज इसको अच्छे से अच्छा उपयोग करना है। इसलिए सवेरे उठते ही, आँख खुलते ही, चारपाई पर से नीचे पैर रखने से पहले आप प्रज्ञा योग की ये साधना किया कि ये नया जन्म, आज का नया जन्म, इसकी स्कीम बनाइए, योजना बनाइए। आपको ऐसा शानदार जन्म मिला है तो आप किस तरीके से खर्च करेंगे। सवेरे से लेकर के सायंकाल तक की पूरी स्कीम बना डालिए प्रातः काल। इसके बाद उठिए, जमीन पर पाँव पीछे रखिए। पहले इस नए जन्म के लिए वाले में शाम को सोते समय तक की ऐसी शानदार योजना बना दीजिए जिसमें कि सब महत्वपूर्ण बातें शामिल हों। जैसा हमारा महत्वपूर्ण जीवन रहा है,
वैसा ही महत्वपूर्ण जीवन आपका हो। अगर एक दिन भी खराब नहीं जाए, हमारा एक दिन भी खराब नहीं गया, आपका भी एक दिन भी खराब नहीं जाना चाहिए। सायंकाल को जब आप सोया करें तो बिस्तर पर जाने जाने से पहले ये विचार कीजिए, आज हमारी मृत्यु आ रही है। लोग मौत को भूल जाते हैं, मौत को भूल जाते हैं। बस एक ही खराबी आदमी के अंदर है कि मौत को भूल गया और ये जानता रहता है कि मैं लाख वर्ष जीऊंगा, करोड़ों वर्ष जीऊंगा। और ऐसी कि आज हमको मरना पड़ेगा, तो आदमी ही वो काम न करता जो न करने चाहिए। जो चीजें सांस नहीं जाने वाली, अकेला आता है माँ के पेट में से, और जब बरगद में जाता है शमशान घाट में तो अकेला जाता है। अकेला जाने के लिए बेकार की नरसक कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा करता फिरता है, इससे संबंध उससे संबंध लगाता फिरता है, लोग और मोह के वजन और बोझ उसके सिर के ऊपर लादता रहता है। अगर ये ख्याल है कि हमको मरना पड़ेगा और खाली हाथ जाना पड़ेगा, और ये चमड़ी वाला ये शरीर है ये भी जला करके खाक करना पड़ेगा, तो आदमी जरा समझ से काम ले, अकल से काम ले। बेफिली लोगों पर छाई हुई है। इसलिए सवेरे कहा आपको जो ज्ञान योग है इस मानी में है कि बिस्तर पर सोते उठते समय में आप नई जिंदगी और नई मौत का ध्यान किया, उसके अनुसार काम किया। शाम को समीक्षा किया कि हमारा आज का दिन बेकार तो नहीं चला, गंदे कामों में तो नहीं चला गया। एक दूसरा जो प्रज्ञा योग का चरण है वो है कर्मयोग। कर्मयोग में क्या करना पड़ता है? कर्मयोग में देव पूजन करना पड़ता है। देव पूजन करने से पहले आदमी को अपने आप को शुद्ध बनाना पड़ता है। घटिया आदमी, मैले आदमी, गलीज आदमी, कमीने आदमी क्या करेंगे? सेवा पूजा पूजा करने वाले पुजारी, आप किसी मंदिर में जाके देखिए, नहा धो के जाते हैं, बिना नहाए कोई पुजारी जाता है क्या मंदिर में? कोई नहीं जाता। आप भी मत जाइए। आप शरीर को धोइए, कपड़ों को धोइए, मकान को धोइए, साफ कीजिए, झाड़ू लगाइए, जो पूजा के बर्तन उनको साफ कीजिए, देवी की जो ऊपर जो पहनने के कपड़े उनको साफ कीजिए, साफ साफ कर डालिए और अपने मन को और वचन को साफ कर डालिए। कर्मयोग के लिए शुद्धता सबसे पहली आवश्यक। इसके लिए आपको कई कई काम करने पड़ते हैं। बता चुके हैं आपको। एक पवित्रीकरण करना पड़ता है, आचमन करना पड़ता है, जिसमें से मन, बुद्धि और कर्म तीनों को शुद्ध रखने की प्रतिज्ञा की जाती है। वाणी का 3 बार आचमन करते हैं, प्राणायाम करते हैं। सांस, हमारी प्रत्येक सांस श्रेष्ठ काम में जाए, किसी सांस का अपव्यय नहीं होने देंगे। और न्यास, ज्ञानेन्द्रियों को सबको स्पर्श करके एक तरह की हम शपथ खाते हैं कि अपनी ज्ञानेन्द्रियों में से किसी का भी अपव्यय नहीं होने देंगे। न वाणी का अपव्यय होने देंगे, न नासिका का अपव्यय होने देंगे, न कान का अपव्यय होने देंगे। कोई भी इंद्रिय हमारी ऐसी नहीं इसका अपव्यय होने दें। ये देव पूजन से पहले करना पड़ता है। फिर देवता की स्थापना के बाद, पंचोपचार की पूजा की जाती है। 5 चीजें देवता को समर्पण की जाती है। हमने आपको पहले भी अनेक बार बताया है, देवता को समर्पण कीजिए। समर्पण नहीं करेंगे, खाली बहकाएंगे, बहकाने से काम थोड़ी चला। समर्पण करना पड़ता है। देवता की छवि आपने जैसी भी बना रखी हो, मूर्ति जैसी भी बना रखी हो, तस्वीर हो आपके पास मूर्ति हो, जो भी हो, उसको रख करके उनकी पंचोपचार से पूजा कीजिए। वैसे षोडशोपचार भी होते हैं, पर आपके लिए पंचोपचार करिए। जल से पूजन कीजिए, अक्षर से पूजन कीजिए, धूप से पूजन कीजिए, फूल से पूजन कीजिए, नैवेद्य से पूजन कीजिए। पर इसका मानी मतलब भी समझिए। देवता प्यासे नहीं है कि आपकी प्याऊ पर पानी पीने के लिए हमें, और देवता को चावल की जरूरत नहीं है कि उनके घर का गेहूं खत्म हो गया हो, और देवता को फूलों की जरूरत नहीं है जो कि फूल कहीं उनको मिलते ना हो, और देवता को नैवेद्य मिठास की कमी नहीं है जिसको न करते। उनकी मानी मतलब है, उनको आप समझेंगे तो ये करेंगे। जैसे हमने बताया था कि साधना अपने आप में की जाती है, ऐसी ही पूजा भी अपने आप ही की जाती है कि अपने जीवन का क्रम श्रेष्ठ बना करके खुद देवता के चरणों पर समर्पित करेंगे। गंदे जीवन को आप समर्पण करेंगे तो देवता लेगा ही नहीं, देवता फेंक देगा उसको। जल के माने ये है कि हमको दयालु होना चाहिए, सरस होना चाहिए, भावनाशील होना चाहिए। और अक्षत का मतलब ये है कि जो हमारी कमाई है, जो हम कमाते हैं, गेहूं अनाज पैसा, उसमें से एक अंश देवता के लिए नियत रहना चाहिए। और धूप, सुगंधी, आपकी क्रियाएं और आपके कर्म और आपका चिंतन ऐसा होना चाहिए जो सारी जगह पर चंदन की तरीके से सुगंधी फैलाए। आप ऐसे काम करें इसकी सुगंधी हर एक के दिमाग में चली जाए। मलयाली की
सुगंधी हर एक के दिमाग में चली जाती है। गांधी जी की सुगंधी हर एक के दिमाग में चली जाती है। हरिश्चंद्र की सुगंधी गांधी जी के दिमाग में आई और गांधी जी ने कहा मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र बनूं, वही बन गए। आपका जीवन भी ऐसे सुगंधी होना चाहिए जैसे कि आप धूपबत्ती जलाते हैं, और आपका जीवन फूल जैसा कोमल होना चाहिए जो देवता के चरणों पर चढ़ाने लायक हो, देवता के गले में पहनाने लायक हो। आपका जीवन फूल के लायक हो। और नैवेद्य, नैवेद्य मिठास को कहते हैं। देवता मीठी चीज खाते हैं, कड़वी चीज नहीं खाते, खट्टी चीज भी नहीं खाते, नमक भी नहीं खाते, मिर्च भी नहीं खाते, केवल मीठा खाते हैं। क्या मतलब? मतलब उसका एक ही है कि आपकी वाणी से मिठास, व्यवहार से मिठास, चिंतन में मिठास, हर जगह भी जहाँ कहीं भी आपके हो, आपका व्यवहार पूरे का पूरा मिठास से भरा हुआ हो। देवता का पूजन आप इससे कीजिए। देवता कौन सा करेंगे? एक ही देवता है, प्रज्ञा का देव का शक्ति का देवता, आदि शक्ति का देवता। इस जमाने में देवता का युग होता है। हर देवता का एक युग होता है। 24 देवताओं के, 24 अवतारों के अपने अपने समय आए थे, और वो चले गए। समय के बाद में फिर उनकी पूजा कम हो जाती है, घट जाती है। प्रज्ञा युग है ये। इसीलिए आपको कर्मयोग के नाम पर को अपने जीवन को शुद्ध बनाने की वाली बात, अपने जीवन को देवता के चरणों पर जाने लायक बनाने वाली बात, अपने भीतर गुण कर्म स्वभाव को विकसित करने वाली बात का ध्यान रखें। तब फिर क्या हो जाएगा? तब फिर आपका कर्म योग हो जाएगा। अब भक्ति योग, योग वो है जिसमें आप प्रेम करते हैं। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति प्यार को कहते हैं, मोहब्बत को कहते हैं। आप प्यार कीजिए। आप प्यार कहाँ से करेंगे? पहले भगवान से शुरू कीजिए, और जब आप व्यायामशाला में, अखाड़े में अपने आप को पहलवान बनाने, दंगल में दो हाथ दिखाइए। ये सब हम तो हमेशा ही उसी में अखाड़े में बैठे रहेंगे। अखाड़े में बैठिए मत। भगवान से प्रेम करना सिखाया जाता है, शिष्य से प्रेम करना सिखाया जाता है। इसके लिए भक्ति योग कहते हैं। भक्ति योग में क्या काम करना चाहिए? गायत्री की 3 मालाओं के लिए हमने आप लोगों से हर एक से कहा है कि 3 माला कम से कम करनी चाहिए। 3 माला क्यों? 3 माला इसलिए कि एक तो आत्म परिष्कार के लिए, आपके भीतर जो गुणकर्म स्वभाव है वो श्रेष्ठ बने, आपके अंदर जो कसाय कलवश है वो दूर हो। इसके लिए एक माला स्वयं के लिए कीजिए। एक माला वातावरण के लिए कीजिए। वातावरण बहुत गंदा है। मैंने भी बताया था कल आपको कि हवा में जहर भरा हुआ है, विकर्ण फैला हुआ है, भरा हुआ है। और सबसे ज्यादा बात यह है कि लोगों की बुराइयां, लोगों का निकम्मा वातावरण में अनास्था के रूप में भर गया है। इसका संशोधन करने के लिए एक माला उसके लिए की जाती है। 2 माला। एक माला इसके लिए कि हमको इसको ठीक करना है, हमको सुधारना है। सुधारने वाली शक्तियाँ जो आपके साथ साथ चल रही हैं, हम आपके साथ बोल रहे हैं, हमारे पीछे भगवान चल रहा है, हम सब मिल करके, जिसमें आप भी शामिल हैं, हम इस संसार को नया बनाने के लिए और शुद्ध बनाने के लिए और शक्तिशाली बनाने के लिए और सुखी बनाने के लिए और समुन्नत बनाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, वो हमारी कोशिशें सफल हो। एक उसके लिए संसार को समुन्नत बनाने के लिए एक माला मिशन की सफलता है। वातावरण का परिशोधन करने के लिए एक माला, आत्म परिशोधन के लिए एक माला। 3 माला गायत्री का जप आप बराबर करते रहिए। गायत्री का मंत्र का जप करने की विधि आपको हम कितनी बार बता देंगे, यहाँ बताएंगे तो बेकार समझ आएगा। 3 माला कम से कम, ज्यादा के लिए कोई रोक नहीं है, कम से कम है, मिनिमम है ये। ज्यादा 5 कीजिए, 7 कीजिए, 11 कीजिए, 21 कीजिए, 31 कीजिए। जिससे कि आपको अनुष्ठान करना हो तो आप रोजाना ये कीजिए, 27 माला कीजिए। और आपको उसका स्वारक्ष करना हो तो 40 माला कीजिए। ज्यादा करने पर कोई रोक नहीं है, पर कम से कम 3 माला होनी चाहिए, क्योंकि आपके सामने लक्ष्य 3 है। अपने आप का संशोधन करना ये आपका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। आप अपने आप को संशोधन नहीं कर पाएंगे तो जमाने को ठीक कैसे करेंगे? हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। शुरुआत जहाँ से होती है, अध्यात्म अपने आप से होता है। पहले आप किसी और को शिक्षा देने की बजाय अपने आप को शिक्षा दीजिए। औरों को सही करने की बजाय अपने को